न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में मैं समीर नास आपका इस्तकबाल करती हूँ। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के प्रोग्राम के आयोजन की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को पूछा कि आप दिल्ली में कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर है, क्या आपको नहीं पता। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्यौहार को मनाने के लिए आपका सबसे पहले जीवित रहना ज़रूरी है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छठ पूजा को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि पब्लिक प्लेसेस पर भीड़ जमा होने से कोरोना का खतरा बढ़ जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के जहन में बीजेपी से अलग होने की ठेस जिंदा है। उसे बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद पर समझौता न करने की बातचीत भी अच्छी तरह से याद है। ये तथ्य शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहार के ताल्लुक से लिखे गए एडिटोरियल से जाहिर हुआ है। सामना में तंज किया गया है कि बीजेपी ने बिहार में कम सीटों वाली जेडीयू को मुख्यमंत्री पद दिया, जबकि महाराष्ट्र में ज़्यादा सीटें आने के बावजूद शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया था। बीजेपी की इस राजनीतिक त्याग को दिखने के लिए स्याही कम पड़ जाए, लेकिन नीतीश कुमार इस मेहरबानी का बोझ कितने वक्त तक उठा पाएंगे। गुजरात के वडोदरा में मिनी बस के ट्रक से टकरा जाने के बाद 10 लोगों की मौत और 16 लोग जख्मी हो गए। बस में सवार लोग सूरत से वर्षा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और वडोदरा जा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ट्वीट के जरिए मृत परिवार से हमदर्दी जताई। गुजरात ही के सुरेंद्रनगर में हाईवे पर एक दूसरे से एक्सीडेंट में एक ही फैमिली के 4 लोगों की मरने की खबर आई है। इधर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में आज सुबह एक बस के पलट जाने से 12 लोग जख्मी होने की खबर है। बस फतेहपुर से जहानाबाद जा रही थी, जहां तेज रफ्तारी के सबब बस पलट गई। बस में 40 मुसाफिर सवार थे। जख्मियों में से 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनते ही विवाद शुरू हो गया। पहली बार मंत्री बने गए डॉक्टर मेवालाल चौधरी एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय गान गा रहे थे, लेकिन वो राष्ट्रगीत पूरा नहीं गा सके। राष्ट्रीय जनता दल ने वीडियो ट्विटर पर डाला है। मेवालाल इससे पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रह चुके हैं। उन पर प्रोफेसर और साइंटिस्ट के पदों पर बहाली में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लग चुके हैं। पंजाब नेशनल बैंक की तरह तमिलनाडु की प्राइवेट बैंक लक्ष्मी विलास बैंक के बूथ को अकाउंट होल्डरों के लिए प्रतिदिन 25,000 रुपये निकालने की हद तय करते हुए केंद्र सरकार ने 1 महीने के लिए लेन देन पर कई तरह की रोक लगा दी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बताया कि लक्ष्मी विलास बैंक को आरबीआई की जानिब से दी गई नोटिस की बुनियाद पर मॉरिटोरियम पर रखा गया है, जिसकी वजह से ग्राहक एक दिन में 25,000 से ज़्यादा रुपये अपने अकाउंट से नहीं निकाल सकेंगे। बता दें कि साल 2019 में लक्ष्मी विलास बैंक के लिए मुश्किलें शुरू हो गई थीं। सितंबर 2020 में शेयर होल्डर्स की तरफ से 60 डायरेक्टर्स के खिलाफ वोटिंग के बाद रिजर्व बैंक ने कैश मसले से जूझ रहे प्राइवेट बैंक को चलाने के लिए नई कमेटी बनाई थी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के कर्मचारियों के यूनियन ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बीएसएनएल के 4G सेवाएं शुरू करने की राह में रोड़े अटका रही है और विदेशी वेंडरों की जानिब झुकाव और स्वदेशी कंपनियों के अनुकूल माहौल नहीं तैयार किया जा रहा। बीएसएनएल के 8 बड़ी यूनियन ने 26 नवंबर को आम हड़ताल का फैसला लिया है। कर्मचारियों ने संयुक्त बयान में आरोप लगाया कि बीएसएनएल को दोबारा जिंदा कर पाना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बीएसएनएल को 4G लॉन्च करने के लिए ऐसी शर्तें लगा रहा है जो प्राइवेट कंपनियों को नहीं लगाई गई। बयान में कहा गया कि मॉडल इतना महंगा है कि तकनीकी खराबी सहने के लायक नहीं होगा। कंगना रनौत और इनकी बहन रंगोली को मुंबई पुलिस ने तीसरी बार समन नोटिस जारी किया है। दोनों को बांद्रा थाने में हाजिर होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने 2 नोटिस दे चुकी है। सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शनल कमेंट्स और धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने के ज़मन में इन्हें नोटिस जारी करते हुए तीसरी बार हाजिर रहने का आदेश दिया गया, लेकिन ये दोनों बहनें हाजिर नहीं हुई। दोनों बहनों पर 2 धर्मों में नफरत फैलाने के खिलाफ शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया गया है। बच्चों की जिद पूरी करने के लिए माँ बाप क्या नहीं करते। पूना में जावेद शेख नामी एक कार मैकेनिक ने अपनी बच्ची के लिए पूरी स्वदेशी कार बना डाली, जिसमें एक भी पुर्जा चीन या दूसरे देश का नहीं। इस कार को बनाने में 4 महीनों का समय लगा, जिसे जावेद ने अपने पिता की मदद से बनाई। इसका हर पुर्जा हाथ से बनाया गया। इसके अंदर पुरानी स्कूटी का इंजन लगाया गया है। अब उन्हें दूसरे लोग भी अपने बच्चों के लिए वैसी ही कार बनाने का ऑर्डर दे रहे हैं।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बयान के बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार में जबानी जंग तेज हो गई है। दरअसल अजित पवार ने शिवसेना नेता बाल ठाकरे को याद करते हुए कहा था कि बाला साहब का बेलगाम क्रूर और निपानी के साथ एकजुट महाराष्ट्र की स्थापना का सपना देखा था और वो इस सपने को पूरा करने का संकल्प लेते थे। इस बयान पर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने पवार की निंदा की और पवार के बयान को गलत कहा। उन्होंने कहा कि इन्हें महाजन समिति का पूरा भरोसा और बेलगावी कर्नाटक का हिस्सा है। ट्विटर ने लद्दाख को चाइना में बताने पर माफी मांगी। पार्लियामेंट्री पैनल्स चेयरपर्सन मीनाक्षी लेखी ने इन्फॉर्म किया। पीटीआई को मालूमात देते हुए कहा, नवंबर 30 से पहले इस गलती को सुधार लिया जाएगा। नाजरीन, ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। इसी तरह मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो के अलावा newsexpresslive.in पर भी खबरें देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी खबरें देखने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शुक्रिया।